अस्सलामुअलैकुम, वेलकम लाइफ विद रिबा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। और आज मैं आई हूँ आपके लिए एक स्पेशल सा व्लॉग लेके। तो आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहीं जा रही हूँ। तो जी जनाब, बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप। मैंने इस वक्त जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, वो सामान लेने के लिए मैं जा रही थी और उसके साथ मुझे कुछ कपड़ों की शॉपिंग करनी थी। तो चलते हैं साथ में। मैं आई हूँ इधर गुल अहमद पे, यहाँ मैंने कपड़े लेने हैं, तो इकट्ठे चलते हैं जनाब। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से ड्रेसेस लिए हैं। असल में ड्रेसेस मैंने लेने थे कैसर भाई के लिए और अमजद भाई के लिए, उन लोगों के लिए मैंने ड्रेसेस लेने थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं गुल अहमद से ही जाकर ड्रेसेस ले आती हूँ उन लोगों के, सर्दियों के उनको लेकर देने थे। तो इसलिए फिर मुझे ये कलरफुल जो हैं ये बहुत अच्छी लगी। ये स्वेटर्स थी, आई थिंक शर्ट्स हैं, स्वेटर्स ही हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। कलरफुल ब्राइट कलर थे सर्दियों के हिसाब से। ये देखें जी। और इसी के साथ मैंने कहा टाइम से आज रिक्वेस्ट कर लूँ आप लोगों को कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी न्यू वीडियो आ गई है। इसीलिए कहती हूँ कि बेल आइकन को प्रेस ज़रूर किया करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आप लोगों तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर जी अब मैंने ले लिया है, कपड़े जो मैंने लेने थे वो मैंने ले लिए हैं और अल्लाह का करम है बहुत अच्छे से मिले हैं। मेरा मानना ये है कि जैसे आप अपने लिए चीज़ पसंद करते हैं वैसी ही चीज़ आपको देने के लिए भी पसंद करनी चाहिए, ठीक है ना? कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करें कि यार ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरा मानना है ये है कि अगर आपने किसी को देना है, गिफ्ट देना है या कुछ भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप दूसरों को भी वैसी ही चीज़ दें जो आप अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हैं। मेरा ये मानना है, हर किसी की राय अलग हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सेटिस्फाइड और मुतमईन रहती हूँ इस चीज़ में। तो अब आ गई थी जी मैं डाइवो स्टैंड पे। आप देख रहे हैं यहाँ मेरा पार्सल आया था, मैंने पार्सल रिसीव करना था। तो ये देखें जी, पार्सल मैंने रिसीव कर लिया है। तो अब हम चलेंगे घर जाकर मैंने आज बनाना है चिकन पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आई होप कि आपको मेरा चिकन पुलाव बड़ा अच्छा लगेगा और जो मैंने उसमें छोटे छोटे टिप्स दिए हैं वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और जैसे कि वीकेंड था, वीकेंड पे मेरा भतीजा आया हुआ था, बच्चे बड़े खुश थे, कज़न्स मिल के आपस में। तो चलें जी बनाते हैं अपनी रेसिपी। स्टार्ट करते हैं चिकन पुलाव बनाना, वो भी मेरे स्टाइल से। ये सारा सेटअप मैंने लगा लिया है, सारा सामान रख लिया। चावल अभी तक नहीं थे, चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बर्तन में भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ मसालों में लहसुन अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला पाउडर है, खुश्क धनिया है, लाल मिर्च है, नमक है, चिकन पाउडर है, कुटा हुआ लाल मिर्च है, टमाटर हैं, प्याज हैं और 1 kg चिकन है, 2 अदद बड़े प्याज हैं, 3 टमाटर है, ठीक है? क्वांटिटी भी मैं आपको साथ बता देती हूँ। तो चलें जी अब पकाना स्टार्ट करते हैं। पतीला जो है वो मैंने रख लिया है, आग जला दी है। ऑयल अब इसमें मैं 1 बड़े वाला कप जो है वो अब ऐड करूँगी ऑयल का। ये देखें, अब ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें जो प्याज कट करके रखे हुए थे, 2 बड़े वाले प्याज हैं, ये मैंने शामिल कर दिए हैं। हर किसी का पुलाव बनाने का अपना अंदाज़ है, मेरी कुछ अलग सी छोटी छोटी बीच में टिप्स हैं, उससे पुलाव का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का बनता है, ठीक है? तो ये देखिए अब मैंने एक दफ़ा ढक्कन दे के ताकि थोड़े से जो प्याज है वो नरम हो जाए, बिल्कुल भी उनको गलाना ज़्यादा नहीं है, नरम हो जाए फ़िलहाल। तो ये आप देख रहे हैं, ये गरम मसाला, साबित गरम मसाला जो है उसको मैं पानी में डाल के रखा हुआ है, भिगो के रखा हुआ है। ये मेरे वो छोटे छोटे टिप्स हैं, ठीक है ना? तो ये मैंने इसमें भिगो के रखा हुआ है। तो इसको अब मैं ऐड करूँगी। ये मैं आपको सारे मसाले जो हैं तो दोबारा दिखा रही हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। तो आप ये देख लें, प्याज जो है मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा उनको मैंने गलाना भी नहीं है ज़्यादा, ये सिर्फ जस्ट थोड़े थोड़े मैंने इनको इनमें कर लिया फ्राई। तो अब इसके अंदर जो मैंने वो गरम मसाला पानी में भिगो के रखा हुआ है, इस टाइम पे मैंने इसमें वो ऐड करना है। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। ये देखें जी,
इस टाइम पे वो ऐड कर लिया। और अभी प्याली के अंदर जो है थोड़ा सा वो ज़ीरा और वो चीज़ें रहती थी, थोड़ा सा उसमें मैंने पानी उसमें शामिल करके वो भी इसमें ऐड करके फिर इसके ऊपर ढक्कन बंद करके इसको थोड़ा सा दम दे लेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने पानी ऐड करके इसके अंदर डाल दिया। अब हम ढक्कन बंद कर देंगे इसके ऊपर से और इसको थोड़ी देर दम लगने देंगे। इसके साथ जो टेस्ट आएगा कमाल, आए हाय, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, ठीक है। और टेस्ट का फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा कि वाकई अरीबा ने जो कहा था वो ठीक कहा था। ये देखें, अब हमने इसको थोड़ा सा दम दे लिया है और अब हम इसके अंदर जो है मसाले वो ऐड करने वाले हैं। मेरी रेसिपी बड़ी क्विक रेसिपी है और बड़ी जल्दी बन जाते हैं। अब इसमें मैं एक एक करके, पहले जो सेटअप मैंने प्यालियाँ उधर रखी हुई थी, ये साथ अब मैंने ट्रे में लगा के यहाँ रखी हैं क्योंकि मैंने कहा मुझे इसमें शामिल करने में आसानी होगी, ठीक है जी। ये नमक ऐड कर लिया, पहले मैंने कुटा हुआ लाल मिर्च ऐड किया, अब नमक ऐड कर दिया। अब लाल मिर्च पाउडर वो ऐड कर दिया जनाब। और अब इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है हमने। वीडियो मेरी कंप्लीट देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस करने वाला नहीं है, ठीक है ना। याद रखें मेरी बात को। पहले मैंने कहा मिक्स कर लूँ। ये देखिए, प्लीज़ एक दफ़ा इस तरह से पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं आपको 100% श्योर होकर कहती हूँ कि जैसे आप पुलाव बनाते हैं उससे आपको टेस्ट और ज़्यादा अच्छा इस तरीके से मिलेगा जब अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे। अब लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 टेबलस्पून है, वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ऐसी यूनिक रेसिपीज़ आपको सिर्फ लाइफ विद अरीबा के चैनल पे ही मिलेंगी। आई समझ आई के दोबारा समझाऊँ? आई होप कि आगे चले रेसिपी समझते। बाज़ लोग जो हैं वो वैसे पहले ऑयल ऐड करके उसमें चिकन को फ्राई करके चिकन निकाल के रख के बाकी फिर इनके भुनी बनाते हैं, प्याज करते हैं, तो फिर इस तरह करते हैं। वो पहले चिकन को फ्राई करके निकाल लेते हैं, पर मैं इस तरह से नहीं करती। मेरा तरीका ये है जो अब आपके सामने है, आपके सामने ही मैं सारा बनाऊँगी और अपना तरीका आपको दिखाऊँगी कि मैं इस तरह से बनाती हूँ पुलाव, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आता है। अब पहले उनको मिसालों को थोड़ा सा मैंने अंदर भून लिया है, अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। इसी तरह से आपने भी करना है क्योंकि टमाटरों ने भी अभी पानी छोड़ना है, तो इसलिए मिसाला भी नीचे नहीं लगेगा। टेंशन फ्री होके आप इसको थोड़ा थोड़ा दम दे के ऐसे ढक्कन आप इसका बंद कर दें। ज़्यादा देर ढक्कन खोल के और उसको भूनी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं आगे जी। तो ये देखें जी किस तरह से टमाटर गल गए हैं, कैसे टमाटर हमने इसके अंदर ऐड किए थे और कैसे अब देखें अब टमाटर किस तरह से गल के अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और ऑयल भी जो है वो भी सारा निकल आया है, देखें ज़रा। तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें, ये हमने अब चिकन को ऐड कर लिया इसके अंदर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरी हिम्मत बनी रहे और मैं आप लोगों का रिस्पांस देख के इसी तरह इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियोस बनाऊं और आप लोगों के सामने वीडियोस लेकर आऊं, ताकि मैं देखूं कि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और मेरी जो मेहनत है वो रहेगा नहीं जा रही। तो फिर मेरा भी दिल करेगा ना कि नहीं यार मुझे एफर्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें अब मैंने चिकन हमने ऐड किया हुआ इसमें। अब चिकन को अच्छी तरह से हम भून लेंगे और देखें मैंने पानी ऐड नहीं किया, ये वही चिकन का ही पानी निकला है और इसी के अंदर बड़ी अच्छी भुनाई हो जाएगी इसकी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल के 1/2 कप या 1 कप आप डाल सकते हैं, वो डाल के हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन है वो गल जाए। आपको पता है चिकन को गलाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो बड़ी जल्दी गल जाता है। तो ये देखें जी, देखने में कितना मज़े का लग रहा है ना, और जस्ट देखने में मज़े का नहीं लग रहा, बना भी बहुत स्वादी था। और अगर आप लोगों ने ये स्वाद जो चेक करना है तो आप लोगों को सेम इसी रेसिपी को दोबारा से स्टेप बाय स्टेप अपने घरों में
रिपीट करना पड़ेगा। इसी तरह से चिकन पुलाव बनाना पड़ेगा, तो आप भी इसके टेस्ट को एंजॉय कर सकेंगे जैसे आज हमने किया। तो ये आप देखें जी, मेरे 2 गिलास ये बड़े वाले चावलों के थे। तो पानी मैंने डबल किया क्योंकि मैंने चावल पहले धो के नहीं रखे, मैंने अब चावल धोने हैं, इसीलिए। ये देखें, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं कि जो मेरे इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं। अब यहाँ पर मैं इस वक्त पानी में शामिल कर दूँगी चिकन पाउडर को, 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर है, ठीक है जी। इसको अब हम यहाँ ऐड कर लेंगे। ये देखें जी, साइडों से मैं पतीले को साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, और उसके बाद में इसमें कटे हुए सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर दूँगी। ये मैंने ज़्यादा ऐड नहीं की क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी मिर्ची अच्छी खासी डालनी थी। तो अब देखें पानी कैसे उबल रहा है, और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। जब पानी इस तरह से उबलना स्टार्ट हो जाए तो आप इसमें चावल ऐड कर दें। ये देखें जी, मैंने सारे जो चावल हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मंजिल करीब है, अब चावल हमारे रेडी होने वाले हैं जनाब, नज़दीक काम पहुंच गया है। तो ये देखें जी, जो बाकी रह गए थे वो सारे भी मैंने हाथ से साफ करके इकट्ठे करके वो भी डाल दिए। मैंने कहा ज़ाया कुछ नहीं करना। तो अब हमने चम्मच से एक दफ़ा हिला दिया है, और अब हम कहेंगे जी। तो जनाब पैगाम आ गया हस्बैंड का डेरे से कि उनके फ्रेंड को कुछ हल्का फुल्का चाहिए खाने के लिए, क्योंकि खाना भी रेडी हो रहा था। तो आप क्या भेज सकती हैं? तो मैंने कहा कि आप बताएं, आपने मिल्क शेक बनाना है तो वो भेजो। उनका नहीं, गर्म दूध चाहिए। मैंने कहा चलें ठीक है। अब उस गर्म दूध के साथ मैंने कहा बटर पीनट के जो है वो ब्रेड पे लगा के सैंडविच बना के, और साथ में गर्म दूध, उसमें मैंने चीनी की जगह पे जो शहद है वो ऐड किया है। तो ये अब मैं डेरे के लिए ऊपर भेज रही थी। मैंने कहा तब तक जो है हमारे चावल जो हैं वो भी दम लगने के करीब आ जाएंगे। पानी जो है वो मैंने ऐड किया, वो खुश्क हो जाएगा तब तक। तो ये देखें जी, मैं ये अब डेरे पे भेज रही थी, साथ साथ दूसरे काम भी होते हैं, सिर्फ खाना रेडी नहीं करना होता। तो ये देखें जी, अब पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है सारा। तो यहाँ पर मैंने जब चेक किया तो मुझे नमक कम लगा, तो मैंने नमक जो है दोबारा ऐड कर लिया। तो अब मैंने नीचे तवा रखा है, तवा रख के उसके ऊपर मैंने जनाब जी दम लगा दिया है, इस तरह आप देख रहे हैं। और उसके ऊपर मैं सॉस पैन जो है उसको उल्टा करके रखा था। अब दम देखें जी हमारा हो रेडी हो गया हमारा पुलाव। तो ये देखें जी, मुंह में पानी आ गया है ना दोबारा से अब मेरा देख के। तो साथ मैंने कहा कि अब खाली पुलाव तो डेरे पे नहीं भेजना, तो साथ शामी मैं घर में बना के रखती हूँ। तो अब मैं शामी फ्राई कर रही हूँ डेरे का खाना जो है वो कंप्लीट रेडी करने के लिए। ये देखें मज़ेदार चिकन शामी, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे जो है वो दी हुई है पहले से कि मैं कैसे करके बनाती हूँ चिकन शामी। तो ये देखें आप हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी है। तो ये इस तरह से मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखा दूँ। रायता भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो कल वीडियो ऐड की उसमें मैंने आपको बताया कि मैं रायता कैसे बनाती हूँ, उसकी वीडियो भी आपको दी है। तो ये चिकन पुलाव बन गया है, साथ शामी कबाब हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी। और साथ में मिलके सरप्राइज़ मेरी सिस्टर आई गढ़मराजे से, तो वो चावल लेकर आई हमारे लिए। तो वो कैसर भाई ने अंदर रखे और उन्होंने कहा चलो आ जाओ। मैंने कहा खाना रेडी है, खाना खा लो। कहती नहीं खाना हमने बाहर खाना, तुम आओ। मैंने कहा चलें जी ठीक है। फिर वो हमें लेकर चली गई। तो अब हम जाने लगे हैं। ये देखें खाना मैंने वैसे रेडी किया हुआ था। मैंने कहा कैसर भाई आप खाना आपने डेरे पे सर्व करना है, आपने खिलाना है, रेडी मैंने कर दिया है। तो मैं अब जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं आई हूँ, मैंने बच्चों को लेकर जाना है, और चलो अब तुमने खाना रेडी कर लिया, वो खुद ही कैसर भाई खिला लेंगे और तुम चलो मेरे साथ। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, परमिशन ली, तो फिर जनाब हम अब सिस्टर के साथ मैं जाने लगी हूँ। बच्चों का वीकेंड जो है वो और मज़े का हो गया। सरप्राइज़ मिल गया कि खाला खालू जो हैं वो आ गए हैं। तो खाला ने जनाब जी कहा कि चलें जी अब हम चलते हैं, बच्चों को मैंने झूले दिलवाने हैं, बच्चों को एंजॉय करवाना है। तो ये जी हम पहुंच गए हैं इधर। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिटी में बहुत अच्छी जगह बनी है, और यहाँ पर आकर फैमिलीज़ बहुत इंजॉय करती हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ जी अब बच्चों ने
बहुत इंजॉय किया और उन्होंने कहा कि मम्मा हमें जो है टिकट्स ले दें और हम झूले लें। तो ये आप देख रहे हैं मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो बड़ी एक्साइटेड थी, टिकट्स ले रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने कहा चले हम ये देख लेते हैं। तो ये हम देख रहे थे लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे, बिल्कुल फारिग थे ये। खैर जब हमने टाइम गुजारना था तो हमने कहा चलें, जब तक बच्चों को हम उधर भेज नहीं लेते थे तब तक हम यहीं पर थे। मैंने कहा चलें आपको लोगों को भी विज़िट करवा देती हूँ। जूतों वाली साइड पे मैं नहीं गई क्योंकि अगर मैं जाती तो फिर मुझसे रहा नहीं जाना था लिए बगैर, पर अभी मुझे चाहिए नहीं थे। तो जी यहाँ पर बहुत रश था, अभी सिटिंग नहीं थी तो सिटिंग का अरेंज हो रहा था, वो हमारे लिए सिटिंग का अरेंज कर रहे थे। आज वीकेंड था आई थिंक, इसी वजह से फिर सिटिंग का अरेंज हो गया। तो अब मेरी सिस्टर ऑर्डर दे रही हैं क्योंकि आज खाना जो है वो मेरी सिस्टर हमें खिला रही थी, तो फिर वो ऑर्डर दे रही थी। सबसे पहले सूप आ गया बहुत मज़े का और ये सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच लैला, थैंक यू सो मच बाबर भाई। अल्लाह मियाँ आप लोगों के रिस्क में इजाफ़ा करे और अल्लाह मियाँ आपको ढेरों जो है ना खुशियाँ अता करे सेहत ज़िंदगी के साथ और आप खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आप सबका ऑर्डर आ गया था, सब ने बहुत मज़े से अपना खाना एंजॉय किया। बच्चों के लिए उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, छोटी बेटी फ्राइज़ खाती है, ये बाकी सारा खाना आपके सामने है। तो ये देखें जी, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। मेरे भी सारे दिन की जो थकावट है वो उतर गई अपनी सिस्टर से मिलके, क्योंकि मेरी सारी सिस्टर जो हैं वो लाहौर होती हैं और मैं अकेली यहाँ होती हूँ, बाकी सब सिस्टर्स वहाँ होती हैं। उनकी गेट टुगेदर्स चलती हैं, मैं रह जाती हूँ हमेशा। तो फिर ये मेरी सिस्टर जब यहाँ आती है तो इसने भी अब इसी मेरी सिटी में अपना घर जो है वो सेट किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट किया है। तो ये जब यहाँ आती है तो फिर मेरी भी मौज हो जाती है। बहनों का बड़ा सहारा होता है अगर वो एक ही सिटी में हो तो अल्लाह मियाँ मेरी सारी बहनों को खुश रखे, आबाद रखे। और ये देखें जी, ये अब नया स्टार्ट होने लगा है यहाँ पर सेटअप मीठे का। तो वो हमें सबको, उन्होंने कहा जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको हम टेस्ट करवाते हैं, तो उन्होंने हमें करवाया। बहुत मज़े का मीठा था। तो इस चाय आपको पता है मेरी जान है, चाय के बगैर तो मेरा कोई भी ऐसे आप समझ लें कि कंप्लीट नहीं है कोई भी इवेंट चाय के बगैर। तो जनाब आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत बिजी गुजरा और मिलूंगी इंशाल्लाह जल्दी आपको एक नया व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरी चिकन पुलाव की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो लेकर आती रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा। लाइफ विद अरीबा। अल्लाह हाफिज़।